जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आदर्श क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल की किताब से ठीक है रेखाएं तथा कोण बताने वाला हूं। इससे आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको बारे में अगर चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको जब ये बता दूंगा तो आपको आगे की जो सवाल है उसको बनाने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो हम लोग पहले इसका बेसिक थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं बेसिक क्या है पहले। तो देखिए दोस्तों, अगर रेखाएं तथा कोण बनाना है तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है दोस्तों। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, और इसमें क्या देखना आपको, जैसे एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है 360 डिग्री होता है दोस्तों। ये आपको जानना जरूरी है। उसके बाद एकांतर कोण दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण, मतलब ये कोण बराबर ये कोण होता है। ठीक है, ये कोण बराबर ये कोण होता है। अगर ये 60 डिग्री का कोण है तो इसका मतलब ये भी 60 डिग्री का कोण होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद वृत्त में टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है, तो वृत्त में टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद एक सरल रेखा अगर खींचा जाए और ये पूछा जाए कि इसमें कितनी डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, तो इसमें जो है टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों। और इधर से भी घुमा देते हैं तो कितना हो जाता है 180 डिग्री का कोण बनता है। तो आप देख रहे हो कि एक वृत्त बन गया और वृत्त के सभी कोणों के योग कितना है 360 डिग्री। ठीक है, मतलब आपने यहाँ क्या देखा कि अगर एक रेखा खींची जाती है तो इस कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है दोस्तों। क्लियर हो रही है यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद और इसमें देख लेते हैं कि अगर इस तरीक़ा से रेखाएँ काटी गई हैं, ठीक है, अगर ये 60 होगा तो ये भी आपको 60 होगा दोस्तों। ठीक है, अगर ये 60 है तो आपको ये भी 60 होगा, क्योंकि एक सरल रेखा पे काटेगी। ये दोनों रेखाएं अगर सरल रेखा है, ठीक है, तो इसको काटते हैं तो ये डिग्री अगर 60 होगा तो ये भी आपको 60 होगा। आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, बस इतना इसके बारे में पता करना। अब इसी के बाद इस पर सारा क्वेश्चन इस पर बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इसमें इस तरह का पिक्चर दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ, और अनुपात में क्या दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात ए, मतलब ए 2 है और बी कितना 1 है। और मैंने आपको बताया कि ये रेखा यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना 180 डिग्री है। अब किसका मान पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है दोस्तों कि ए का मान कितना होगा। तो देखिए ए का अनुपात कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो यहाँ 2 लिख देंगे और दोनों को जोड़ के नीचे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों। 3 छक 18, 6 दूनी का 12, 120 डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक सरल रेखा पर इस तरीका से कोण काटा गया है। ए है और ये बी है दोस्तों। और यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए माइनस बी बराबर कितना 80 डिग्री है दोस्तों। तो ए का मान पूछ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कभी कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है दोस्तों 180 डिग्री है। मतलब ए और बी दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और देखिए किताब में क्या लिखा है ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 80। किसका वैल्यू पूछा, ए का वैल्यू पूछा है दोस्तों। तो देख रहे हैं क्या, देखिए ए प्लस में है बी माइनस में, तो ये कट जाएगा। ए मिलके क्या हो जाएगा 2a बराबर, दोनों 80 डिग्री था दोस्तों। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा दोस्तों। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 130 डिग्री। मतलब ए का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 130 डिग्री। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन है कि एक सरल रेखा, इस पर एक लंब है, इसका कोण दिया हुआ है 3x माइनस 5 डिग्री, इसका कोण दिया हुआ है 2x प्लस 25 डिग्री दिया हुआ है दोस्तों। और इसमें x का मान पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। मैंने आपको जस्ट बताया कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री होता है। मतलब दोनों मिला के कितना 180 डिग्री है, तो हम दोनों को मिला के 180 डिग्री कर देंगे। देखिए 3x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 25 दोनों मिला कितना 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री लिख देंगे। अब जो x है जोड़ देंगे दोस्तों, या 3x या 2x मिल कितना हो जाएगा 5x। अब देखिए यहाँ 25 है, यहाँ 5 है, तो 25 में से 5 घटे तो कितना आएगा 20 आएगा। और 20 जो बराबर उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो 180 माइनस 20, तो 5x बराबर कितना हो गया 160। अब 5 से काट देंगे दोस्तों, 5 तिया 15, 5 दूनी के 10। x का वैल्यू कितना आ गया 32 डिग्री आ गया दोस्तों। x का मान कितना आएगा 32 डिग्री। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। हेलो दोस्तों,
ए ओ बी एक सरल रेखा है, इस पे दो काटे गए। देखिए यहाँ x डिग्री है, ये 50 डिग्री, ये 2x माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कोण ए ओ सी, मतलब कोण ए ओ सी मतलब इस कोण का मान पूछ रहा है दोस्तों, x डिग्री का मान पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको बताया क्या कि टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है दोस्तों। ऐसे घुमा देते हैं तो 180 डिग्री का कोण बनता है, मतलब तीनों कोण मिला के कितना होगा 180 डिग्री का कोण बनेगा। तीनों को 180 डिग्री कर देंगे दोस्तों। ये x है, x प्लस ये हो जाएगा 50 प्लस 2x माइनस 20, ये तीनों कोण मिला के कितना हो गया 180 डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ 2x है, यहाँ x है, मिल के कितना हो गया 3x हो गया। यहाँ 50 है, यहाँ 20 है, ये 20 माइनस में, ये प्लस में, तो 50 में से 20 जाएगा कितना 30 बचेगा। 30 प्लस में होगा, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो बराबर उधर 180 है, जब ये 30 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 30, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 150। 3 से काट देंगे दोस्तों, 3 5 15 0, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 50 डिग्री आ गया दोस्तों। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हेलो दोस्तों, ए ओ बी एक सरल रेखा, इस पे 3 कोण काटे गए हैं दोस्तों, x y और z। ठीक है, और x y z का अनुपात दिया हुआ है 5:4:6 दिया हुआ है, तो y का मान पूछ रहा है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए मैंने आपको क्या कहा कि ये तीनों कोणों का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब तीनों मिला के कितना 180 डिग्री है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर क्या पूछ रहा y का वैल्यू पूछ रहा, तो y का अनुपात कितना है दोस्तों 4 है, तो 4 लिख देंगे और तीनों को जोड़ के नीचे लिख देंगे दोस्तों। तो 6 या 4 10 और 10 5 15। देखिए 15 से काटेंगे, 15 कम 15 3, 15 दूनी के 30, बढ़ चौके 48 डिग्री आएगा दोस्तों। मतलब y का वैल्यू कितना आएगा 48 डिग्री आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। इस तरीके से पिक्चर है दोस्तों, देखिए इस तरीके से काटा गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको बताया था ये टोटल कोण कितने डिग्री का होता है दोस्तों। अगर वृत्त बनता है, देखिए वृत्त बन रहा है कि नहीं बन रहा, गोल में बन रहा, तो इसका टोटल कोण का मान कितना होगा 360 डिग्री होगा। अब यहाँ पर और एक चीज़ देखते हैं, देखिए जो काटा गया ना दोस्तों, यहाँ 3x है, तो इसके सामने वाला कोण भी कितना होगा 3x होगा। ये 3x है तो ये भी 3x हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ 5x है, तो ये भी क्या होगा 5x ही होगा। अब यहाँ 2x है, तो इसके सामने वाला कोण भी कितना होगा 2x होगा दोस्तों। अब हम लोग सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 5 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 2 20, मतलब 20x बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। मैंने आपको बताया टोटल वृत्त का वैल्यू कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो देखिए तो 20x बराबर कितना है 360, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटेंगे 18 डिग्री आ गया दोस्तों। x का वैल्यू कितना आ गया 18 डिग्री, क्योंकि x का ही मान पूछा था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो सरल रेखा है। देखिए एक रेखा है ए बी, दूसरा है सी डी। ये दो सरल रेखा एक दूसरे को ओ बिंदु पे काटते हैं और कोण ए ओ सी बराबर अगर 50 डिग्री है, तो पूछ रहा क्वेश्चन क्या कि कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी, ये वाला कोण का वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, बीच वाला कोण होता है, देखिए बी ओ सी, ये वाला कोण का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए अब ये 50 डिग्री है ना दोस्तों, तो ये भी कितना होगा 50 डिग्री होगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया क्या कि चारों टोटल एक वृत्त बन रहा है दोस्तों। अब वृत्त में टोटल कितने डिग्री होता है 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में ये 50 डिग्री है और ये 50 डिग्री, ये दोनों बात कर देंगे, निकाल देंगे, तो ये दोनों कोण का मान निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो उसी तरीक़ा से 360 डिग्री का कोण होता है टोटल, जिसमें से 50 ये है 50 ये है, तो 50 50 कितना 100 अगर हम लोग घटा देंगे तो कितना आ गया 260 डिग्री आ गया दोस्तों। ठीक है, मतलब ये कोण और ये कोण दोनों मिला के कितना हो गया 260 डिग्री हो गया दोस्तों। और जब ये दो कोण है तो 2 से भागा दे देंगे तो ये कोण का मान निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। इस कोण का मान कितना है 130 डिग्री। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नया नया क्वेश्चन है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन एक दूसरे से मैचिंग नहीं खाएगा, सब अलग अलग है। ठीक है, और इसको आप देखिए, आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को ओ बिंदु पे काटती हैं, तो कोण क्या कर रहा है, कोण बी ओ सी। देखिए बी ओ सी ये कोण प्लस कोण ए ओ डी ये कोण। ठीक है दोस्तों, बी ओ सी
प्लस AOD, ये दोनों कोण मिला के कितना है दोस्तों 280 है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, AOC कोण AOC ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, ये वाला कोण का मान निकालने बोल रहा है हमको। तो आपको तो पता ही है कि चारों कोण का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, वृत्त बन गया, ठीक है। अब वैसे वृत्त बन जाएगा, इस तरीके से घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। अब वृत्त के सभी कोणों का योग कितना 360 डिग्री होता है। तो 360 में से ये दोनों तो मिला के 280 है, तो 360 में से 280 डिग्री अगर हम लोग घटा देंगे तो ये दोनों कोण का मान निकल जाएगा। तो देखिए 10 0 16 में से 8 जा 8 2 कट गया, मतलब ये दोनों कोण मिला करके 80 डिग्री है दोस्तों। तो एक कोण का वैल्यू कितना होगा, तो 2 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा 40 डिग्री आएगा दोस्तों। मतलब इस कोण का वैल्यू कितना आ गया 40 डिग्री, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दो सरल रेखा एक दूसरे को O बिंदु पे काटती हैं, तो कोण AOD बराबर कोण AOD का कोण दिया हुआ है 3x - 10 डिग्री दिया हुआ है दोस्तों, और ये दिया हुआ है BOC बराबर कितना है 2x + 30 डिग्री दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि AOC मैंने कोण AOC ये कोण का वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना, तो इनको हम बराबर कर देंगे। देखिए कैसे, 2x + 30 बराबर 3x - 10। अब x एक तरफ और अंक एक तरफ करेंगे दोस्तों। तो देखिए 2x बराबर, इसको जब बराबर किधर लेके आएंगे तो -3x, या -10 है, ये प्लस में उधर जाएगा तो -30 हो जाएगा दोस्तों। घट के क्या आ गया -x बराबर -40, ये आपको माइनस कट जाएगा दोस्तों। तो x का वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया। जब x का वैल्यू 40 आ गया तो x का वैल्यू हम इसमें बैठा देंगे। तो देखिए x का वैल्यू कितना 40 या 120 में से 10 घटे तो कितना आएगा 110 डिग्री आएगा दोस्तों। तो इसका मतलब ये भी 110 है तो ये भी 110 होगा। देखिए 40 दूनी का 80 और 30 कितना हो गया 110 डिग्री, मतलब ये भी हो गया 110 डिग्री दोस्तों। और टोटल कोण कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। तो 360 में से ये दोनों मिला के कितना 110 है, मतलब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 220 डिग्री हो गया दोस्तों, ये दोनों मिला करके। तो हम लोग क्या करेंगे 360 में से 220 डिग्री घटा देंगे, क्योंकि ये दोनों कोण मिला कर कितना हो जाएगा 220 डिग्री हो जाएगा। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 140 डिग्री आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब 140 डिग्री ये दोनों कोण अब मिला के कितना हो गया 140 डिग्री हो गया दोस्तों। तो ये दो कोण मिला के 140 है, तो एक कोण कितना होगा, इसके लिए हम लोग 2 से भागा कर देंगे तो कितना आ गया 70 डिग्री आ गया दोस्तों। मतलब ये कितना होगा 70 डिग्री होगा दोस्तों। यही क्वेश्चन था, यही मेरा आंसर होगा कितना कि AOC बराबर कितना डिग्री होगा 70 डिग्री का कोण होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो सरल रेखा A और B, C और D एक दूसरे को O बिंदु पे काटते हैं दोस्तों, ठीक है। और COB कोण का वैल्यू दिया हुआ, देखिए ये सिंबल दिया हुआ है दोस्तों, और इस कोण का सिंबल क्या है ये दिया हुआ, इस तरीके का सिंबल का इस कोण का वैल्यू है दोस्तों। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखिए इस तरीके का सिंबल जो है किसके बराबर है 3 इसके बराबर है दोस्तों, ठीक है। मतलब इसका वैल्यू किसके बराबर है 3 इतना डिग्री, इतना मतलब इसके बराबर है दोस्तों इस सिंबल का वैल्यू। तो यहाँ पर इस सिंबल है तो इसका वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हम लोग इसको लिख देंगे ऐसे करके, यहाँ भी लिख देंगे दोस्तों। अब देखिए अगर ये कोण का वैल्यू इतना है तो ये भी कोण जाएगा तो कितना होगा इतना ही होगा दोस्तों। अब दोनों को जोड़ देते हैं, देखिए 3 3 6 6 7 7 और 1 8, मतलब 8 बराबर इस तरीका से वैल्यू कितना होगा दोस्तों 360 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल का वैल्यू कितना होता है 360 डिग्री होता है। अब 8 से काट देंगे, 8 चौके 32 4 8 पचे 40 45 डिग्री दोस्तों। इसका वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री के बराबर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हेलो दोस्तों, इस तरीका का आकृति दी गई है दोस्तों, इस तरीका का आकृति दी गई है। देखिए ये कोण कितना 120 डिग्री है, ये कोण 130 डिग्री है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कोण AOC, कोण AOC मतलब ये कोण पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। ये कोण का वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों, तो कैसे निकालेंगे हम देखेंगे दोस्तों। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपको यहाँ से यहाँ कितना डिग्री है 120 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे इसको सीधा रेखा बढ़ा देंगे दोस्तों। जब सीधा रेखा बढ़ा देंगे दोस्तों, तो मैंने आपसे कहा था कितने डिग्री का कोण होता है 180 डिग्री का कोण होता है। मैंने आपको बता रहा इस तरीके से कोई भी रेखा होगा तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा 180 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों।
तो देखिए यहाँ से यहाँ तो 120 है, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ कितना होगा 60 डिग्री होगा, तभी तो 120 डिग्री और 60 डिग्री मिला करके कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब इसके बीचों बीच में एक हम सीधा सरल रेखा खींचेंगे तो क्या बना, देखिए अब यहाँ पर एक आंतर जेड बन गया। जेड बन गया तो मैंने आपको सिखाया था स्टार्टिंग में ही कि जब भी एकांतर कोण बनेगा तो कोण बराबर होगा। जैसे देखिए ये यहाँ से ऐसे करके एकांतर जेड बन रहा ना, तो इसका ये कोण 60 है, तो इसका मतलब ये भी कोण मेरा कितना होगा 60 डिग्री होगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब नीचे देखेंगे दोस्तों, अब इसको हम लोग आगे थोड़ा बढ़ा देंगे, तो यहाँ से यहाँ 130 डिग्री है, तो मतलब यहाँ से यहाँ कितना होगा 50 डिग्री होगा, तभी तो 180 डिग्री होगा। और ये भी एकांतर कोण हो गया दोस्तों। देखिए ऐसे करके आ रहा ना, उल्टा जेड बन रहा, अगर ये 50 है मतलब ये भी 50 डिग्री होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन में पूछा था क्या, ये कोण का वैल्यू कितना होगा, तो 60 और 50 कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 और 50 हो गया आपको 110 डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हेलो दोस्तों, इस तरह का आकृति दी गई है। देखिए ये कोण यहाँ ए है, बी है, ओ है, सी है और डी है दोस्तों। ठीक है, देखिए ए कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, ये कोण दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक है, बी ओ डी पूछ रहा है, बी ओ डी पूछ रहा है, मतलब देखिए यहाँ सिंबल ऐसे दिया रहा दोस्तों, मतलब ये बाहर वाले कोण का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, बाहर वाले कोण का वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ 40 डिग्री दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसका बीचों बीच में एक सरल रेखा खींचेंगे दोस्तों, बीचों बीच। अब आप देखिए कि एक त्रिभुज एक एकांतर कोण बन गया कि नहीं बन गया, जेड बना कि नहीं बना। देखिए यहाँ से जेड बन रहा है ना प्योर, देखिए जेड बन गया ना। तो अगर ये 30 डिग्री है, इसका मतलब ये भी 30 डिग्री होगा दोस्तों। अब यहाँ भी देखिए एकांतर कोण बन गया, देखिए उल्टा जेड बन गया, यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रही है और ऐसे जा रहा है दोस्तों। अगर ये 40 है तो इसका मतलब ये भी 40 होगा। अब ये दोनों को, ये बाहर का कोण मिला कितना 40 से 30 कितना हो गया 70 हो गया दोस्तों। अब ये दोनों मिला के 70 हो गया, टोटल कितना होता है 360 होता है। तो ये 70 अगर 70 डिग्री ये है तो अंदर का ये बाहर का कोण कितना होगा, तो 360 में से ये 70 कोण घटा देंगे ना दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 290 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये जो कोण है कितने डिग्री का है 290 डिग्री का दोस्तों, और इसका बाहर का ये कितना 70 डिग्री का है। ठीक है, ये तो नहीं पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि बी ओ डी, ये सिंबल दे दिया तो हमने बाहर का कोण बताना था दोस्तों। तो बाहर का कोण कितना होगा 290 डिग्री होगा दोस्तों, आंसर यही होगा। अगर ये अंदर का कोण पूछेगा तो कितना हो जाएगा 40 30 70 हो जाता, लेकिन बाहर का ना पूछा, अंदर का सॉरी दोस्तों, ये पूछा है, ये कितना हुआ 290। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हेलो दोस्तों, ये आकृति इस टाइप की आकृति दिया हुआ है दोस्तों। देखिए ऐसे करके दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये ओ है, ये सी है, ये डी है। ये कोण का वैल्यू दिया हुआ है 115 डिग्री, ये कोण का वैल्यू दिया हुआ है 100 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बी ओ सी, मतलब बी ओ सी ये कोण का वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, बी ओ सी ये कोण का वैल्यू पूछ रहा है, हमको ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब देखिएगा दोस्तों, ये सीधा सरल रेखा गया, यहाँ जाकर खत्म हो गया, तो हम इस सरल रेखा को सीधा बढ़ा देंगे दोस्तों। ठीक है, अब सीधा बढ़ा देंगे तो क्या देखेंगे कि अगर ये 115 डिग्री है तो इसका मतलब नीचे का भी कोण कितना 115 डिग्री ही होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर सीधा रेखा गया तो हम आपको क्या बोलते हैं, कितने डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये बाहर का अगर 100 है तो अंदर का कितना होगा 80 होगा दोस्तों। अब देखिए ये भी तो मिला के 180 डिग्री का कोण बनेगा। अगर ये 115 है तो अंदर का कितना होगा 65 होगा दोस्तों, ये 65 डिग्री, ये 80 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अब ये टोटल त्रिभुज बन गया, क्योंकि ये कोण पूछा था। देखिए टोटल त्रिभुज बना कि नहीं बना इस तरीके से, और मैंने आपको बताया था त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है दोस्तों। अगर ये 65 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, तो ये कितना होगा, तो देखिए टोटल होता है 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान। इसमें से ये दोनों कोण जोड़ के घटा देंगे तो तीसरे कोण का मान निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। चलिए जोड़ देते हैं, 5 6 6 12 13 14 144 145 डिग्री आ जाएगा दोस्तों। जब घटाएगा तो कितना आ जाएगा 35 डिग्री। ये कितना डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों 35 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस तरीका का आकृति दिया हुआ है दोस्तों, ए बी सी डी ओ है दोस्तों। ये है आपको 100 डिग्री का कोण, ये है 50 डिग्री का कोण। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कोण ए ओ सी ये कोण का वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो है ना, इसको हम लोग सीधा सरल रेखा तरफ आगे बढ़ा देंगे दोस्तों।
ऐसे। देखिए जो इस तरीके से काटा है ना दोस्तों, अगर ये 50 डिग्री का है तो ये भी आपको 50 डिग्री हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये बाहर का कोण 100 डिग्री है, तो अंदर का कोण कितना होगा दोस्तों, 80 डिग्री का कोण होगा। अब देखिए त्रिभुज बन गया, यहाँ से यहाँ क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है दोस्तों। अगर ये 50 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, ये भी 50 होगा दोस्तों। तभी तो तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 50 50 100, 100 और 80 मिल के 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। मतलब कोण AOC का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 50 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 80 डिग्री है, ये 50 है, तो ये कितना होगा, 50 होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हेलो दोस्तों, ये आकृति दिया हुआ है दोस्तों, ये हल की तरह आकृति दिया हुआ है दोस्तों। और क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि AB समानांतर CD, मतलब AB समानांतर क्या है, CD है दोस्तों, समानांतर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा, कोण OCD, ये वाला कोण पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर जो कोण बन रहा है दोस्तों, इसका हम लोग समानांतर में एक सरल रेखा खींचेंगे, समानांतर में मतलब सटा करके दोस्तों, ठीक है। ऐसे खींचने से क्या हुआ, आप देख सकते हो कि अगर यहाँ 110 है, तो अब यहाँ Z बना दोस्तों, इस तरीके से आ रहा है, Z बन गया। अगर ये 30 है, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा, 30 होगा दोस्तों। अब देखिए, अब ये कोण कितना हो गया, 140 डिग्री का हो गया दोस्तों। यही कोण तो यहाँ पूछ रहा है, देखिए इसी तरीके का सेम जाएगा, है ना। तो ये कोण कितने डिग्री का बनेगा दोस्तों, 140 डिग्री का बनेगा। 110 और 30 कितना हो जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके का जो ये है ना, ऐसे कटा है दोस्तों, ऐसे हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ये कोण कितने डिग्री का होगी, 140 डिग्री, क्योंकि 110 और 30 मिला के कितना हो जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। तो वही वाला कोण का योग किसके बराबर है, इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हेलो दोस्तों, इस तरीका का आकृति दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AB समानांतर CD, AB समानांतर CD है दोस्तों। जिस तरह ये रेखा सीधा है, उस तरह से ये भी रेखा सीधा है दोस्तों। उसके बाद क्या कर रहा है, BD, देखिए BD समानांतर CE, ये वाला भुजा इस भुजा के समानांतर है दोस्तों। तो कोण ABD बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण DCE बराबर क्या होगा, कोण DCE बराबर क्या होगा दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन पूछा, ये वाला क्या होगा, ठीक है, कोण। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं दोस्तों। पहले आप देखते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधा रेखा ऐसे बढ़ा देंगे दोस्तों। इसको भी थोड़ा हम लोग बढ़ा देंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर 60 है, तो इसका मतलब ये कोण कितना होगा दोस्तों, 120 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल मिला के कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब CD समानांतर AB है, इसका मतलब इस तरीके से, और ये रेखा ऐसे सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 120 डिग्री दोस्तों, ठीक है। जब ये 120 डिग्री हुआ, तो ये रेखा के समानांतर है, इसीलिए अब इसको भी जब हम लोग सीधा करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। यही तो पूछा था कि कोण DCE कितना हो जाएगा, तो 120 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कितना डिग्री, 120 डिग्री, क्योंकि ये बाहर का कोण बराबर बाहर का कोण, अंदर का कोण बराबर अंदर का कोण, ठीक है। तो बाहर कोण 120 था, तो ये भी कितना होगा, 120 डिग्री होगा दोस्तों। DEC बराबर कितना होगा, DCE बराबर कितना होगा, 120 डिग्री होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। इस तरीके का आकृति दिया हुआ है दोस्तों, देखिए इस तरीके का आकृति दिया हुआ है, ये 140 डिग्री x है। क्वेश्चन क्या कहा है कि कोण ABC बराबर कितना डिग्री है, 70 डिग्री दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। और देखिए AB समानांतर CD है, और CD समानांतर EF है दोस्तों, ठीक है। अब जब समानांतर है तो कैसे बनाएंगे देखिएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो क्या ऐसे Z बन रहा है कि नहीं दोस्तों, एकांतर कोण बन रहा है। जब ये 70 है, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा, 70 ही होगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या पूछा है, सिर्फ ये एक्स का वैल्यू पूछा है, मैंने यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू पूछा है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। अब हम देखेंगे क्या कि यहाँ से यहाँ कितने 140 डिग्री है, जब इसको हम लोग सरल रेखा को ऐसे मिला देंगे तो ये टोटल कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा नहीं दोस्तों। अब ये 140 डिग्री है, मतलब इस तरीक़े से बढ़ा देंगे तो 140 है, तो ये कितना होगा, 40 डिग्री होगा। ये कितना होगा, 40 डिग्री होगा। जब इसी को हम लोग ऐसे बढ़ा देंगे तो 40 है ना, तो देखिए अभी जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसे जा रहा है देखिए। तो अगर ये 40 है तो इसका मतलब ये भी 40 होगा। और जब ये दोनों कोण मिला के कितना डिग्री है, 70 डिग्री है, तो नीचे वाला अगर 40 है तो ऊपर वाला कितना होगा, 30 डिग्री होगा दोस्तों।
क्योंकि एकांतर कोण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। तो नीचे का 40 कहाँ से आया, देखिए इसको हम लोग अगर इस रेखा को ऐसे बढ़ा देते हैं तो नीचे से लेके 140 है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि 40 और 140 मिला के 180 होता है। और जब ये 40 है तो देखिए जेड बन गया, एकांतर कोण बन गया। ये 40 है तो ये भी 40 है, जब ये 40 होगा तो ये 30 होगा, क्योंकि 40 30 70 होगा, क्योंकि ये अब एकांतर कोण बराबर होता है दोस्तों। तो इसलिए एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक्स का वैल्यू आपको आएगा 30 डिग्री आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हेलो दोस्तों, आकृति किस तरह का, इस तरीका का आकृति दिया हुआ है दोस्तों, और पूछ रहा क्या, एक्स का मान पूछ रहा है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए बी समानांतर सी डी है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा सी डी क्या समानांतर किसके बराबर, ए और बी के समानांतर के बराबर है। तो कोण सी एफ ई मतलब इस कोण का वैल्यू पूछ रहा है, एक्स का मान पूछ रहा है दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं दोस्तों। अगर देखिए दोस्तों ये, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समानांतर है, तो अब देखिए ये 80 है, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा दोस्तों, 80 होगा। अब देखिए ये 80 है तो ये वाला कोण, जैसे आपको मैंने कहा कि ये वाला ऐसे 180 डिग्री होगा, तो ये अगर 80 है तो ये कितना होगा, 100 डिग्री होगा। अब देखिए अब त्रिभुज बन गया दोस्तों, देखिए त्रिभुज इस तरीका से, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 100 है, ये 30 है, तो कितना होगा 130, तो ये कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 100 डिग्री, ये 130, तो कितना 130 हो गया, तो ये कितना होगा 50 डिग्री होगा। इसलिए एक्स का मान कितना होगा दोस्तों, 50 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते हैं दोस्तों, इस तरीका का आकृति दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा कि वाई एक्स जेड, कोण वाई एक्स जेड, कोण वाई एक्स और जेड, मतलब इस कोण का मान पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, इस कोण का मान पूछ रहा है, क्या होगा निकालना है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कैसे निकालेंगे, आप देखिएगा। अब आपको तो पता है दोस्तों एकांतर कोण यहाँ भी बन रहा है, देखिए ऐसे करके एकांतर कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। तो अगर ये 70 है तो मतलब ये भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा दोस्तों। अब देखिए ये 120 डिग्री है, तो अंदर का कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इस तरीके का टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों, है ना। तो बाहर का अगर 120 है तो अंदर कितना होगा, 60 होगा। अब देखिए टोटल त्रिभुज बना कि नहीं बना, देखिए त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 60 है और ये 70 है, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया दोस्तों। ये दोनों मिला के 130 हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 130 डिग्री घटा देंगे तो कितना आएगा, 50 डिग्री आएगा दोस्तों। कितना होगा, 50 डिग्री। मतलब कोण वाई एक्स जेड का वैल्यू कितना होगा, 50 डिग्री होगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ दोस्तों। हेलो दोस्तों, इस तरीका का आकृति दी गई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोण के एच डी मतलब इस कोण का वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, इस कोण का वैल्यू पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि इस तरीका का क्वेश्चन में बोल दिया है कि ए बी समानांतर क्या है जी, सी और डी है। तो इसका मतलब इस तरीका से कोण देखिए सीधा देखिए जब जा रही है ना, तो अगर ये यहाँ से यहाँ 80 है तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ कितना होगा दोस्तों, 80 होगा ये भी। ठीक है, जब टोटल 80 होगा तो यहाँ से यहाँ तो 35 है, तो ये यहाँ से यहाँ कितना होगा, तो 80 में से जब हम 35 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा दोस्तों। मतलब ये कितना होगा, 45 डिग्री होगा। 45 और 35 जोड़ दें तो कितना होगा, 80 डिग्री के बराबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये कोण और ये कोण मिला के कितना होगा, 80 डिग्री होगा दोस्तों। ये भी 80 है तो ये भी 80 होगा दोस्तों, और ऊपर का 35 है तो नीचे कितना होगा, 45 होगा। आंसर ये होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस तरह का आकृति दी गई है दोस्तों। देखिए ये भुजा L है, ये भुजा M है। क्या क्वेश्चन पूछे बोला है कि L समानांतर M है, L समानांतर M है दोस्तों। अगर इस तरीके से काटा गया है तो देखिए 3x माइनस 15 डिग्री दिया हुआ है, और ये क्या है 2x प्लस 15 डिग्री दिया हुआ है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं दोस्तों। ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो हम बराबर कर देंगे। और इसी में क्या किसका मान पूछा है, x का मान पूछा है। तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं तो बराबर कर देंगे। 3x माइनस 15 बराबर 2x प्लस 15। ठीक है दोस्तों, तो x एक तरफ करेंगे और अंक एक तरफ करेंगे। तो 3x माइनस इधर आएगा तो 2x, इधर 15 है, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा दोस्तों। तो x बराबर कितना आ गया, 15 15 30 डिग्री आ गया दोस्तों। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री।
ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा था, एक्स का मान पूछा था दोस्तों, तो एक्स का मान कितना है 30 डिग्री आ गया दोस्तों। चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। हेलो दोस्तों, इस तरीका का आकृति का पिक्चर दे, एल है और ये एम है, ठीक है, ये दोनों क्या है समानांतर है दोस्तों, एल समानांतर एम है, तो एक्स का मान पूछ रहा है, तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए दोनों अंदर का कोण है दोस्तों, ये दोनों अंदर का कोण है, तो दोनों अंदर का कोण मिला के किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए 3x + 5 + 4x मिला के कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है दोस्तों। तो 4x और 3x मिल के हो जाएगा 7x, इधर 180, ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 7x बराबर 175 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 7 से काटेंगे, 7 दूनी के 14, 3 7 5 35, 25 डिग्री दोस्तों। x का मान कितना आ गया 25 डिग्री, ठीक है। उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हेलो दोस्तों, इस तरीके का आकृति दी गई है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए क्वेश्चन इस तरीके का आकृति दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी समानांतर सी डी है दोस्तों, ए बी समानांतर सी डी है, और पी क्यू और आर क्यू क्या है, दो तिर्यक रेखाएं हैं दोस्तों, ठीक है। तो x का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा दोस्तों, ठीक है। तो हम देखेंगे दोस्तों 100, अब देख रहे हैं यहाँ क्या कि ये कितने 115 डिग्री है दोस्तों, ठीक है। तो जब ये 115 डिग्री है, तो हम जब इसको ऐसे घुमाएंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा 180 डिग्री का बनेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि एक सरल रेखा पर ऐसे कोण बने तो कितना होगा 180 डिग्री होगा। अगर ये 115 डिग्री है तो मतलब ये कितना होगा 65 डिग्री होगा दोस्तों, तभी तो मिला के 180 डिग्री होगा। अच्छा, अब देखते हैं दोस्तों, अगर ये 85 है, अगर इस तरीका का तिर्यक काटा गया दोस्तों, अगर ये 85 है तो ये भी 85 होगा दोस्तों, ठीक है। और जब ये 85 है तो ऐसे करेंगे तो ये भी क्या होगा 180 डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। तो ये अगर 85 है तो नीचे अंदर का कोण कितना होगा 95 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों मिला दें तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अब ये त्रिभुज बन गया दोस्तों, देखिए यहाँ से ऐसे करके, है ना, त्रिभुज बन गया। और ये पूछ रहा है तो त्रिभुज के दो कोणों का तो मान पता चल गया, तीसरे कोण का मान पूछ रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री होता है। अब ये कोण 95 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, तो कितना होगा दोस्तों, इससे घटा देंगे दोनों जोड़ करके, तो 95 और 65 कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है 160 डिग्री। तो 180 में से 160 घटेगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 20 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 20 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है दोस्तों। तो x का मान कितना आ गया 20 डिग्री। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि ए बी समानांतर सी डी, ए बी समानांतर सी डी है, तो P + Q - R का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं दोस्तों। इस तरीका से यहाँ दिया हुआ कितना 8 डिग्री दिया हुआ। अब इस कोण के हम लोग बीचों बीच एक सरल रेखा खींचेंगे दोस्तों। जब बीचों बीच जब हम लोग खींच दिए तो हम देख रहे क्या यहाँ एकांतर कोण हो गया दोस्तों, ऐसे करके देखिए जेड बना कि नहीं बना, जेड को एकांतर कोण कहते हैं दोस्तों, है ना। अब इसका ये 8 डिग्री है, 8 डिग्री है, तो ये भी 8 डिग्री होगा। और जब ये 8 डिग्री हुआ तो इसको बीचों बीच रेखा खींचा गया था, तो इसका मतलब ये भी 8 डिग्री होगा। तो अब हम देख रहे हैं ये टोटल कोण कितने डिग्री का था, Q डिग्री के बराबर था दोस्तों। इसका मतलब 2R बराबर कितना होगा Q डिग्री होगा दोस्तों। क्लियर है ना। अब देखिए मान किसका पूछा था, इसका मान पूछा था। क्वेश्चन था क्या P + Q - R का मान निकालने पूछा था दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे P + Q का वैल्यू कितना है दोस्तों, Q का वैल्यू है 2R, तो 2R - R, ठीक है। तो क्या हुआ P 2R में से R घटेगा तो कितना आएगा दोस्तों, R आएगा। मतलब P + R का वैल्यू पूछा है दोस्तों। क्लियर है। कैसे निकालेंगे अब देखिए। अब यहाँ पर दोस्तों जब हम इतना कर देंगे ना, तो अब देखिए यहाँ भी एकांतर कोण बन गया। देखिए कैसे, यहाँ से ऐसे आ रहा और ऐसे आ रहा दोस्तों। तो ये कोण अगर 8 डिग्री है तो ये भी कोण तो 8 डिग्री होगा। और आपको पता है ना ये दोनों कोण मिला के कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो P + R बराबर कितना है 180 डिग्री। P + R बराबर कितना होगा दोस्तों 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। क्लियर हो रही है। उम्मीद करें दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।